तो आज 27 फरवरी 2026 है और जो लोग राजस्थान के सीकर से वाकिफ है वो जानते होंगे हाँ, बिल्कुल, उन्हें अंदाज़ा होगा कि आज खातू में फाल्गुन मेले की एकादशी का दिन है। सबसे बड़ा और चरम दिन है जी, आज। जी। और आज की इस गहन चर्चा में हम खाटू श्याम जी के इतिहास और इस आधुनिक तीर्थ यात्रा के कुछ नए पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे पास यात्रा गाइड है, कुछ ऐतिहासिक लेख हैं। और कुछ बहुत ही भावुक करने वाले ब्लॉग्स भी हैं। हाँ, तो हमारा मकसद ये समझना है कि महाभारत का एक अजेय योद्धा, मतलब आज कलयुग में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र कैसे बन गया। यानी हारे का सहारा कैसे बन गया। बिल्कुल वही। तो मुझे लगता है श्रोताओं को ये जानना चाहिए कि आज ही के दिन हाँ, फाल्गुन महीने की इस एकादशी को ही माना जाता है कि श्याम बाबा का शीश। श्याम कुंड में प्रकट हुआ था। जी, इसलिए आज वहाँ की ऊर्जा बिल्कुल अलग ही होती है। अब अगर हम मूल कहानी फैलाएं तो स्रोत बताते हैं कि बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। वही मशहूर 3 बाणधारी। हाँ, जिनको भगवान शिव से 3 अचूक बाण मिले थे और उनका वो संकल्प, मतलब हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देने का फैसला। पर आप देखिए, यही संकल्प उस वक्त महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा पेच बन गया था। क्योंकि अगर वो हारने वाले की तरफ से लड़ते तो जो जीत रहा था, वो पक्ष कमजोर हो जाता। और वो फिर उनका साथ देने के लिए पाला बदल लेते। बिल्कुल, और अंत में सिर्फ बर्बरीक अकेले जिंदा बचते। ये कोई आम युद्ध नीति नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांडीय संतुलन का मुद्दा था। और इसीलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वो पीपल के पत्तों वाली परीक्षा ली थी। जहां उनका बाण कृष्ण के पैर के नीचे छुपे पत्ते तक पहुंच गया था। हाँ, और वहीं कृष्ण ने उनसे गुरु दक्षिणा में उनका शीश मांग लिया। हम अक्सर इसको बस एक कहानी की तरह सुनते हैं, पर स्रोत बताते हैं कि असीमित शक्ति होने के बावजूद व्यापक संतुलन के लिए अपना अहंकार छोड़ देना ही उन्हें श्याम बनाता है। श्याम के रूप में पूजे जाने का वरदान मिला उन्हें। सही कहा। असीमित शक्ति का त्याग, मुझे लगता है आज के भागदौड़ में लोग जब खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं तो इसी बात से जुड़ते हैं। यही वजह है कि आज शिकार में 18 से 28 फरवरी तक जो फल्गुन मेला चल रहा है, उसमें ऐसी भीड़ है जो सोचे से परे है। और गाइड में लिखा है कि लोग नंगे पैर निशान यात्रा कर रहे हैं। हाथों में केसरिया झंडे लेकर। हाँ, तो ये निशान यात्रा सिर्फ कोई शारीरिक तपस्या नहीं है। जब इंसान बुरी तरह टूट जाता है तब ये हारे का सहारा वाली सोच उसे मनोवैज्ञानिक संबल देती है। लोग अपनी सारी चिंताएं उसी झंडे के रूप में बाबा को सौंपने निकल पड़ते हैं और फिर श्याम कुंड में स्नान करते हैं। जो नई शुरुआत का प्रतीक है। हाँ हाँ हाँ। पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, आने जाने की बात करें तो जयपुर एयरपोर्ट वहां से करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर है। और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन